नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज मौजूद है नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव कवानिया में, और एक बहुत बड़ा मामला हम लेके आए हैं। अगर एक लिहाज से देखें तो बड़ा मामला है, अगर दूसरे लिहाज से देखें तो किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज से करीब 2 महीने पहले हमने एक वीडियो दिखाई थी, एक इंटरव्यू किया था एक फौजी को लेकर, जो शहीद हो गया अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा करते करते। लेकिन उसका परिवार आज भी जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि एक शहीद को उसकी शहादत के बाद शहीद का दर्जा तक आज तक नहीं दिया गया, जिसमें सरकार भी शामिल है, प्रशासन भी शामिल है, और कहीं ना कहीं मान के चले तो समाज भी शामिल है। विपिन यादव के पिताजी हमारे साथ खास बातचीत में है। पूरी बातचीत जानेंगे, पूरा मामला क्या है और कितने लंबे समय से जो है इनको भटकना पड़ रहा है अपने बेटे के नाम के लिए। चाहते क्या है? सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद लिए बैठे हैं कि मेरे बेटे का नाम कम से कम गांव की किसी सरकारी संस्थान पर लिख दिया जाए। ये ऐसा नहीं चाहते कि कोई सरकारी चीज जो है, सरकारी जमीन जायदाद संपत्ति इनके नाम की जाए। जी, नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम कैप्टन कृष्ण कुमार है और मैं शहीद विपिन का फादर हूँ। मैं भी ऑलरेडी आर्मी से रिटायर्ड हूँ। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, बेटे की तस्वीर लिए बैठे हैं। बेटा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी जो है जाबाजी, उसके हौसले के चलते आज देश सुरक्षित है। देश की रक्षा करते करते देश के जो है प्रहरी के रूप में अपने जो है प्राण त्यागे हैं। फक्र है बेटे पर? जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा बेटा था तब था, अब वो पूरे देश का बेटा है, गांव का बेटा है, डिस्ट्रिक्ट का बेटा है, स्टेट का बेटा है, देश का बेटा है। मेरा बेटा जब मेरे पास था तब मेरा बेटा था, अभी वो सभी का बेटा है। और रही बात जब उसका दाह संस्कार के अंदर, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। मैंने बोला था कि ऐसे अगर 100 बेटे भी देश के ऊपर कुर्बान हुए तो खुशी की बात है। ये मैं 35 साल नौकरी करके आ रहा हूँ, लेकिन हमें ये मौका मिलना चाहिए था, हमें नहीं मिला, जो कि हमारे बच्चे को मिल गया। हर आदमी सोचता है कि मैं जाऊँ तो तिरंगे में लिपेट के जाऊँ, लेकिन वो हर आदमी को, हर इंसान को नसीब नहीं होता है तिरंगा। मुझे उस टाइम, अभी भी मैं सोचता हूँ, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश के काम आया। मुझे बहुत गर्व है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो कम उम्र में गया तो तकलीफ भी होती है, लेकिन गर्व भी है कि मेरा बेटा जो देश के काम आया और जिस काम के लिए वो भर्ती हुआ था उसने अपना काम किया। उम्र कितनी थी और शहीद कब हुए? उसकी उम्र 25 साल थी और 2 जुलाई 2021 को ये लेह के पास कारू जगह 20 किलोमीटर आगे, वहाँ ये शहीद हुए थे। वहाँ 2 महीने पहले पोस्टिंग गए थे, वहाँ ये शहीद हुए हैं। तो विपिन यादव के पिताजी हमारे साथ मौजूद है, खुद आर्मी में रहे हैं, बेटा आर्मी में, और इनका जो है दूसरा बेटा है वो भी आर्मी के अंदर है। देश सेवा के प्रति, देश सेना के प्रति इतना जोश जुनून, देश की रक्षा करते करते जो है अपने बेटे को इन्होंने जो है गवा दिया एक तरीके से। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, शहीद हुए हैं देश के लिए, देश की रक्षा करते हुए, लेकिन जो मान सम्मान इन्हें मिलना चाहिए था, जो है प्रतिष्ठा इन्हें मिलनी चाहिए थी, वो आज तक इन्हें नहीं मिली है। आज भी जो दर दर की ठोकरें खा रहे, सरकारें बड़े बड़े जो है मुहिम चलाती हैं, स्कीम चलाती हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आती हैं, जो है बड़े बड़े वायदे करती हैं, दावे करती हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए, अगर इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो धरातल पर सरकार की हर चीज, हर मुहिम, हर वायदा बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नदारद है। शहीदों के लिए सरकार बड़े बड़े जो है काम करने का दम भरती है, लेकिन जब ऐसे मामले देखते हैं, विपिन यादव से लगा लीजिए, जिसका नाम एक सरकारी स्कूल पर आज तक नहीं हो पाया है, 1.5-2 साल का समय गुजर चुका है, परिवार जो दर दर भटक रहा है, कभी किसी नेता के घर जाता है, कभी किसी मंत्री के घर जाता है, कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलता है, कभी सीएम आवास पर जाता है, कभी डिप्टी सीएम के पास जाते हैं, कभी किसी नेता के पास जाते हैं, लेकिन मिला क्या इन्हें? आज तक वैसे ही जो है नाक रगड़ते घूम रहे हैं, दर दर ठोकरे खाते घूम रहे हैं। यह मिला है इन्हें अपनी बेटे की शहादत के बदले में। फक्र था, बेटा चला गया, देश की रक्षा करते करते अपने प्राण त्यागे हैं, लेकिन कितने समय से आप घूम रहे हो? इतने समय से आपको क्या मिला है बदले में? 2 सालों से मैं घूम रहा हूँ। मैं डीसी साहब से मिला, एसडीएम साहब ने मुझे पर्सनली बुलाया था घर से, लेकिन आश्वासन देते कि हो जाएगा, होगा ये काम। इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा सरकार का आदेश है, वो बोलते हरियाणा सरकार का आदेश है, भारत सरकार का आदेश है, काम होगा, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। मंत्रियों से भी किसी से 1-2 से बातचीत हुई तो वो भी यही बोलते हो जाएगा, इसमें आप निश्चिंत रहिए, हम ये हमारा काम हम करेंगे, हो जाएगा, लेकिन अभी तक 2 साल में नहीं हो पाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ऑल हरियाणा के अंदर हो रहे हैं ऐसे काम, हर जगह हो रहे हैं कि तुरंत काम कार्रवाई हो जाती है, तो
हमारे बेटे या महेंद्रगढ़ के अंदर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? सही तो सबके लिए बराबर है, वो तो पूरे देश का है शहीद, एक किसी की पर्टिकुलर का शहीद नहीं है, सही तो पूरे देश के लिए है, देश के लिए कुर्बान जान दी उसने, कुर्बान हुआ वो। तो जब पूरे हरियाणा के अंदर धड़ाधड़ हो रहे हैं एकदम धक्के, जिस दिन चिता नहीं जलती उससे पहले तो नाम हो जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों नहीं हो रहे, क्या बात है? क्या गवर्नमेंट भी तो सौतेला व्यवहार करती है? गवर्नमेंट के लिए तो पूरा देश, पूरा स्टेट एक जैसा है, सीएम के लिए, डिप्टी सीएम के लिए, गृह मंत्री के लिए, सबके लिए पूरा स्टेट एक समान है। और हमारे चुने नेता हैं, तो जब उत्तर हरियाणा में काम हो सकता है तो दक्षिण हरियाणा में क्यों नहीं? अगर वहाँ नहीं होते तो हमें कोई तकलीफ भी नहीं होती, ना हम महसूस करते। अगर उस साइड भी नहीं होते तो इस साइड भी नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक शहीद के नाम से स्कूल हो रहा है, एक मतलब धक्के खा रहा है, तो इस चीज़ का दुख है हमें। कहने का मतलब है कि आज तक आपने अनेकों जगह देखा है, अनेकों मामले आए हैं, शहीद होता है उसके नाम से स्मारक बनाए जाते हैं, स्कूलों का नाम बदला जाता है, गांव में सड़कें जो है शहीद के नाम से निकाली जाती हैं, सरकारी कोई पार्क बनता है, कोई स्कूल होता है या फिर कोई अन्य जो बिल्डिंग बनती है वो शहीद के नाम से जो है बनाई जाती है, लेकिन आपके साथ आज तक भेदभाव? जी, हर जगह होता है। अभी 17 अगस्त को दुष्यंत चौटाला जी ने बोला था कि 509 स्कूलों के नाम शहीदों के नाम से जाने जाएंगे, वो स्कूलों के नाम से नहीं, शहीदों के नाम से जाने जाएंगे। तो उसमें महेंद्रगढ़ क्यों नहीं? उसमें महेंद्रगढ़ बना लेना चाहिए। जब ऑल हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, सब पूरे हरियाणा में कर रहे हैं, तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्यों नहीं? यहाँ भी लेना था, जबकि ये मामला उनके संज्ञान में है। मेरा बेटा शहीद हुआ, उनका ट्वीट भी है मेरे पास, उन्होंने ट्वीट किया था कि ऐसे बेटे को सत नमन, लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लास ट्वीट है मेरे पास। तो क्या उनको पता नहीं कि कमाने गाँव का भी लाल शहीद हुआ है देश के लिए? तो उनको इसके बारे में दुष्यंत जी को भी सोचना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। और उनके पास बाद में भी मामला वहाँ तक पहुँचा है, मैं तो नहीं मिल पाया, लेकिन लोगों ने वहाँ तक ये मामला पहुँचा है कि कमाने गांव में से शहीद है। उन्होंने कोशिश की कि स्कूल के ऊपर नाम हो जाए, उन्होंने एसडीएम को आदेश भी दिया कि नाम लिखवा दो, बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट है बच्चे के पास तो नाम लिखवा दो। लेकिन बंदे आए भी, हमारे सरपंच ने एक दिन के लिए डिले किया, दूसरी बार फिर मुड़ के वो वापस नहीं आ पाई। सरपंच ने लोग दिया कि एक दिन मुझे एक दिन का समय दे दो, ये भाई साहब उनके साथ थे, तो एक दिन का मुझे समय दे दो, कल आप नाम लिख देना, मैं गांव को इसे पूछ लेता हूं। तो गांव के तो मेरा बेटा ज़्यादातर गांव की राजनीति का शिकार हुआ है, जबकि मैं बार बार बोलता हूं मेरा बेटा था तब था, अब वो गाँव का बेटा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, डिप्टी सीएम के पास अगर कमाणिया गांव का नाम गया तो मेरे बेटे की वजह से नाम रोशन हुआ कि कमाणिया गांव का लाल शहीद हुआ। मेरा कहीं नाम नहीं है कि कृष्ण का बेटा शहीद हुआ, ऐसा कहीं नाम नहीं है। ये हमारे साथ कृष्ण यादव जी मौजूद हैं, शहीद विपिन यादव के पिताजी, मात्र 25 साल की उम्र, युवा नौजवान जोश से भरा हुआ, आज इनके बीच नहीं है। देश की जो है रक्षा करते करते हंसते हंसते उन्होंने प्राण त्याग दिए, लेकिन इनके पिताजी आज कह क्या रहे हैं? बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि गांव की राजनीति का शिकार मेरे बेटे की शहादत हो गई है। यानी कि बेटा नहीं हुआ, बेटा तो जा चुका है देश की रक्षा करते करते, लेकिन उसने जो शहादत दी, जो बलिदान दिया, उसका वो बलिदान आज गांव की राजनीति का शिकार हो चुका है। अगर इस प्रकार शहीदों के नाम पर भी राजनीति होने लगी तो और समाज इससे नीचे गिर भी क्या सकता है? गांव के लोग नहीं चाहते कि उनके गांव का, उनका अपना बेटा, उनका अपना शहीद, जिसका नाम जो है चारों तरफ फैलना चाहिए था, गांव की जो है शहादत हर जगह जानी चाहिए थी कि ये भी शहीदों की भूमि है, उसी को नाम को दबाया जा रहा है। तो इससे और जो है छोटी बात हो क्या सकती है? इससे जो है ओछी बात क्या हो सकती है? हम इससे ज्यादा कहे भी क्या? अच्छा कृष्ण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, किस किस से मिल चुके हो? एसडीएम से मिले? मैं एसडीएम से मिला हूँ। तहसीलदार से मिले होंगे? तहसीलदार से मेरे नहीं मिल पाया, डीसी से मिल लिया मैं। डीसी जयकृष्ण आबिर को शहीद सेवा दल के अध्यक्ष सावन सिंह ढोला ने उनके बलिदान दिवस पर 2 जुलाई 2022 को प्रोग्राम किया था हमारे गांव के स्कूल में। तो डॉक्टर जयकृष्ण आबिर खुद यहाँ चल के आए थे, प्रोग्राम में शामिल हुए। और हमारे गांव में एक शहीद और है जो कि राजस्थान में सेटल है, उनका परिवार, और राजस्थान के नाम से भर्ती है। उनके परिवार को भी उसमें सावन सिंह ने बुलाया था, इनवाइट किया, और बड़ी खुशी हुई कि हमें वो शहीद परिवार हमारे साथ उस प्रोग्राम में शामिल हुआ। अगर वो नहीं आते तो हमें तकलीफ होती थोड़ा, लेकिन वो परिवार आया, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा सम्मानित व्यक्ति था, हमारा आदर्श था। और उनके परिवार को भी उस दिन उनको सम्मानित किया गया डॉक्टर जयकृष्ण आबिर द्वारा। लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं नाम कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं नाम करूंगा। या उनके दिमाग से बात निकली, क्या हुआ मुझे नहीं पता। एसडीएम से मिले, डीसी से मिले, विधायक से मिले? विधायक से नहीं मिले अभी तक, हमारे नांगल चौधरी के विधायक से नहीं मिला अभी तक मैं।
अभी तक किसी विधायक से नहीं मिला मैं, मंत्री जी से मिले? मंत्री से किसी से नहीं मिला मैं। दुष्यंत चौटाला से मेरी मुलाकात हुई थी 1 जून 2023 को ही नारनौल। तो उन्होंने मेरे सामने एसडीएम को बोला था। शिकायतें दे रहे हो लगातार? हाँ बिल्कुल। प्रशासन में जो है सरकार, अभी भी मैं 10 दिन पहले डीसी से मिला था, डीसी मैडम से मिला था। डीसी मैडम ने मुझे क्या कहा कि साहब जब तक कानून के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने बताया कि कानून के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बताया पहले सर कानून है क्या? क्या कानून है आप बताइए। अब मुझे तो कानून का पता नहीं क्या कानून, तो वो जाने। सरकार नहीं कहती है कि जो शहीद होंगे उनके नाम को जो है याद रखा जाना चाहिए, आने वाली पीढ़ियां उनके नाम से जो है प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने, देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें? सरकार ये नहीं कहती है? ये चाहती है, सरकार फुल चाहती है, लेकिन सरकार हर जगह हो रहा है। हर जगह हो रहा है। यहाँ क्या दिक्कत है? डीसी साहब कहते हैं कि कानून से बाहर नहीं जाएंगे। अब वो तो डीसी साहब बता सकते हैं खुद कि वास्तव में कानून है क्या। हमें तो ये चीज समझ में नहीं आई। सरकार के लोग, सरकार के नेता, सरकार के मंत्री, विधायक जो है, अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बातें बोलते हैं, डीसी साहिबा अलग बात बोलती हैं। अब कानून क्या है ये तो वो खुद बता सकती हैं कि उनके मन में जो कानून वास्तव में चल क्या रहा है। अच्छा क्या बोले फिर आप? कितनी बार मिल चुके? मैं डीसी से 2 बार मिल चुका। एक पहले तो उन्होंने मुझे बुलाया, दूसरी बार मैंने फ़ोन से बात की उनसे, उनका कॉल मेरे पास आया था। तीसरी बार फिर मैं मिला कहाँ, मेरा माटी मेरा प्रोग्राम नसीपुर शहीदी दिवस पर। और चौथी बार फिर मैं उनके ऑफिस में गया कि मैडम आपने मेरा माटी मेरा देश के प्रोग्राम में इतना तगड़ा फौजियों के प्रति भाषण दिया था, तो मेरे दिल में जिज्ञासा हुई कि आप कुछ मदद करेंगी मेरी। बोली साहब मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं कानून के बाहर नहीं जाऊँगी। तो मैं नहीं कहता कि आप कानून के बाहर जाए। भारत सरकार का लेटर है, हरियाणा गवर्नमेंट का लेटर है कि शिक्षा संस्थान शहीदों के नाम से होंगे। ये कॉपी देख सकती हो? लेटर है आपके पास? लेटर है मेरे पास, ये कॉपी आप देख सकती हो। बोली जी मैं बता रही ना करूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मेरे से होगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि काम हो जाएगा। मैं आपके काम के लिए मना नहीं करी, लेकिन कानून से बाहर मैं भी नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। एसडीएम ने मुझे पर्सनली बुलाया था। एसडीएम ने कहा कि कृष्ण साहब, मैंने सरपंच को बुलाया था, गांव के 2-3 एक लेडीज आई थी और 4-5 आदमी आए थे। उन्होंने बोला कि स्कूल नाम नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। क्यों का मेरे उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि साहब क्लियर तो करना था भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या परिवार आपके साथ कभी झगड़ा किया, कभी पंगा किया, या कोई और बदखूबी है परिवार में, या बच्चे में कोई बदखूबी थी? तो उनसे पूछना था। बोला नहीं साहब मैंने सारी बातें खुद पूछी, मैं भी एक अधिकारी हूँ, लेकिन क्यों का जवाब उनके पास किसी के पास नहीं है। या संपत्ति गवर्नमेंट की नहीं, या ग्राम पंचायत कमाने की संपत्ति नहीं है, या किसी की पर्सनल संपत्ति है तो ना करें, लेकिन अगर ग्राम पंचायत कमाने की हरियाणा सरकार की संपत्ति की जाए। मखा हर पूरे हरियाणा स्टेट में हो रहा है। बोला साहब क्यों का जवाब किसी के पास नहीं आया। इतने आदमी थे, क्यों बोलते चुप हो जाते हैं। ये देख लीजिए, ये हालात एक शहीद के परिवार के। वैसे तो कहते हैं कि शहीदों को बड़ा मान सम्मान दिया जा रहा है। शहीद के जो परिवार के लोग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, माता पिता, उनकी पत्नी, बच्चे, उनको कहीं भी जो है दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको कहीं भी कोई सरकारी सुविधा की चाहिए है, कोई सरकारी काम में बाधा आ रही है, तो उनको घर बैठे कार्यों का समाधान होना चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन स्थिति अगर धरातल पर देखी जाती तो सब कुछ विपरीत है। और ये उस जगह की बात, अहिरवाल, दक्षिण हरियाणा यानी कि अहिरवाल, जो हमेशा से वीरों की भूमि रही है, जो हमेशा से सैनिकों की धरती रही है, वहां अगर ऐसे हालात हैं शहीद के परिवार के, तो दूसरे जगह का क्या अनुमान लगाया जा सकता है? आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार जो डीसी से बार बार जो शिकायतें दी जा रही हैं, बार बार जो ऑफिसों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, और लास्ट में जवाब क्या मिलता है? इतनी बार मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद, शिकायतें सौंपने के बाद, चक्कर लगाने के बाद, कि हम कानून से बाहर नहीं जा सकते। सैल्यूट करते हैं ऐसे शासन प्रशासन को जो एक शहीद को नीचा दिखाने में, शहीद के परिवार को नीचा दिखाने में, उनके मान सम्मान पर जो दाग लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह हरियाणा सरकार, यह है शासन प्रशासन का एक शहीद परिवार के प्रति रवैया। हवाई बातें कितनी करवा लो इन लोगों से, लेकिन धरातल की हकीकत आज हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्ण जी, आप वास्तव में बता दीजिए, गांव की राजनीति का शिकार आपने बताया, गांव में आखिर चल क्या रहा है? क्यों जो है विपिन यादव शहीद के नाम से स्कूल का नामकरण नहीं होने दिया जा रहा? हमारे गांव में विपिन के मैटर में 3 या 4 पंचायत हुई हैं। एक पंचायत में मैं गया था, लास्ट सितंबर या अगस्त की बातें। उस टाइम में मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाई, उसी वीडियो क्लिप के मैं जो मैडम बोल रही हैं, ये मैडम पंचायत के अंदर बोली, और कोई गाँव का कोई भी आदमी मतलब ऐसे सुन हो गए। मैं वो वीडियो क्लिप दिखा देता हूं आपको बीच में, वो महिला बोल क्या रही है वास्तव में, एक बार वो वीडियो क्लिप सुन लीजिए। नाम से पैदा तो नहीं चाहते, हम तो नहीं चाहते।
नहीं चाहते तो उसका कारण बताओ। कारण मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग उस समय स्कूल बना के गए थे जब लोगों के पास पैसे नहीं थे। अब तो सब करोड़पति हैं और उस चीज को हम क्यों देते भाई? इनकी खुद की स्कूल रही ना, इसमें करवाओ, क्या करवाना है? प्लेग्राउंड रहा वहाँ बनवाओ, वहाँ बनवाना 20-50 लाख रुपए खर्च करो और बनवाओ। स्कूल को दे दो 50 लाख रुपए और लिखवा लो नाम। बताओ प्रॉपर्टी हमारे नाम को कैसे लिख लोगे ऐसे? कल तो किसी के घर में जाकर कब्जा कर लोगे तुम, क्यों? तुम्हारा बहुमत ज्यादा है, हमारा बहुमत कम है। तुम्हारी प्राइमरी स्कूल तो बनाई हुई है, हाई स्कूल तुम्हारी थोड़ी है। गाँव तो मुँह लफड़ा है, तुम्हारी प्राइमरी बनाई हुई, प्राइमरी पड़ी रहेगी। हाई स्कूल तो सरकारी लोगों के गाँव की बस्ती की बनाई हुई है, बस्ती की बनाई हुई है हाई स्कूल तो। गाँव बस्ती हम तो चाहते नहीं है कि नाम लिखो, तुम चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मंजूर है हमको, हम नहीं चाहते कि नाम बदले। और अगर बस्ती चाहती है कि नाम बदले तो कोई दिक्कत नहीं है, बस्ती कर दो काम। हम तो 1 में और लाख में नहीं बदलना चाहते, और बस्ती चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं बदलना। तो वीडियो आपने देख ली होगी, क्या वो महिला बोल रही है, वीडियो फोन में भी चल रही है हमारे पास। तो ये महिला चाहती क्या है, ये कह क्या रही है? ये महिला बोलती है कि जो स्कूल बने हैं हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है, हम किसी के नाम नहीं होने देंगे। और गांव के लोग, बहुत सारे लोग थे उस पंचायत में, मैं भी था मौजूद। लास्ट अगस्त या सितंबर की बात है, मैं खुद मौजूद था। तो यही एक महिला बोलती रही, बाकी गांव का कोई लोग नहीं बोला। भाई संपत्ति, मैं जानना चाहता हूँ भाई मेरे बच्चे के नाम स्कूल हो ना हो, लेकिन ये गवर्नमेंट की संपत्ति तो तुम्हारी कैसी होगी? वहाँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे थे, समझदार लोग थे सारे, कोई ऐसा नहीं था कि वो बुद्धिजीव ना हो, सब बुद्धिजीव थे। के लोगों ने ऐतराज जताया नहीं जताया इसके ऊपर कि कोई ये नहीं बोला। एक बंदा बोला कि मेरे पास 10 आदमी आ दिए मेरे पास सुबह से लेके कि स्कूल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए वो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये बोलती है कि हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है, हमने स्कूल बनाया है, स्कूल हमारा है, नाम नहीं होना चाहिए। तो इसमें एसडीएम साहब ने उनको पूछा कि स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, स्कूल की ज़मीन की रजिस्ट्री है आपके पास? तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बट फिर भी अपना अधिकार जबरदस्ती जता रहे हैं। और कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो वो अपनी राजनीति में रोटी सेकते हैं गाँव में। इसी वजह से जो शरीफ लोग हैं, जो चाहते हैं, वो पंचायत के अंदर जाते नहीं, जाते तो बेचारे बोलते नहीं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। ये जो महिला हैं, इनके जो है बड़े बुजुर्ग और इनके परिवार के, उन्होंने कुछ जो है स्कूल के कमरे बनवाए पुराने समय में, आज से कई वर्ष पहले, कई दशक पहले। उस समय जो शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा भी नहीं था, शिक्षा के बारे में लोग जानते नहीं थे, तो उन्होंने एक अलग जगह में काम किया। और पुराने समय में जो दानी सज्जन होते थे वो अक्सर इस प्रकार के अच्छे काम, इस प्रकार के जो है स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, जो है धर्मशालाएं बनवाना, ऐसे काम बड़े अनेक गाँव में देखे जाते हैं। लगभग सभी गाँव में ऐसे काम पुराने समय में हुए हैं, करवाए हैं। और ये पेच भी इनका यही फंसा हुआ है कि उनके परिवार के आज की पीढ़ी के लोग ये कहते हैं कि ये हमारी संपत्ति है, लेकिन हकीकत ये है कि संपत्ति उनके नाम नहीं है, कोई बिल्डिंग, कोई जमीन उनके नाम नहीं है, बल्कि हर चीज जो सरकारी है। हाँ, ये मानते कि उस समय उन्होंने 4 या 5 कमरे जरूर बनवाए होंगे, ऐसा ही कुछ है। उन्होंने, ये सच्चाई है कि जमीन, इस स्कूल का नींव उन सेठों का रखा हुआ है, पहले दानी कौम से बनिए होते थे। यानी कि हम इस चीज को नकार नहीं रहे। नहीं नकार रहे हम कि दानी कौम बनी होते थे, बनियों के पास पैसे होते थे, आम आदमी के पास पहले पैसे नहीं होते थे। एक्चुअल उन्होंने 7-8 कमरे शुरू में फर्स्ट में जब हम पैदा हुए उससे पहले के बनाए हुए हैं, बनाए उन्होंने, सच्चाई है ये। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कमरे, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हो गया है, तो बहुत सारे कमरे किसी ने अपने फादर के नाम पे, किसी ने अपने दादा के नाम पे, और ग्राम पंचायत कमानिया ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत सारे कमरे बनाए। उनके कमरे एक सीमित जगह पे है, वो आज भी है। लेकिन इनके अलावा और कोई ऐतराज नहीं जता रहा इस चीज पर। कुछ हैं जो यादव कौम में भी हैं, अहिरवाड़ में भी हैं कुछ बंदे, जो ज़्यादा नहीं है, 10-5% ही हैं, और ज़्यादा जो करवाना चाहते हो बेचारे बोल नहीं पाते। शरीफ लोग पंचायत के अंदर नहीं बोलना चाहते कि उनको दबा दिया जाता है या उनको। उस 5-10 लोगों के आपने कहा, उसके अलावा गांव क्या चाहता है? उसके अलावा गांव के, मैं बता रहा हूँ, कुछ बहुत सारे के लोग और गांव की पंचायत क्या चाहते हैं लोग? सरपंच बोलता है, मैंने सरपंच से बात किया था, सरपंच मेरे पास खुद आया था, मैं नहीं चाहता था सरपंच के पास जाऊँ, लेकिन सरपंच मेरे पास आया था एक दिन, बोलता भाई गाँव कहेगा तो कार्रवाई करूँगा। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपको सरपंच चुना तो क्यों चुना है? अगर हमने सरपंच गांव ने चुना है तो क्यों चुना है? क्या आप किसी सरकारी काम के लिए जाओगे बीडीओ के पास तो पूरे गांव के लेके जाओगे, अकेले जाओगे? आपको प्रतिनिधि चुना है, प्रतिनिधि तो करने के लिए चुना है कि गांव का आप नेतृत्व करेंगे और आप गांव की समस्याओं को सोल्व करेंगे।
तो आप वीडियो के पास किसी काम के लिए जाएंगे तो पूरे गांव को साथ लेके जाओगे, अकेले जाओगे? बोला नहीं, अकेला जाऊंगा। तो आप इसका डिसीजन लो, यस और नो में। बाकी नहीं, अगर नहीं करना मत कीजिए, ना तो है ही मखा। लेकिन अगर करना है तो आप जो समझदार लोग हैं गांव के, बुद्धिजीवी, उनको बिठाओ, उनसे बातचीत करो। और गदर जब मतलब पूरे गांव को इकट्ठा करने से ज़्यादातर लोग ये हो जाते हैं कि भाई ना हो। अब ये मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं ना हो, ये मुझे नहीं मालूम, किसी ने मुझे आके नहीं बताया कि हम इस वजह से ना कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग बोल जाते हैं ना हो, या गांव के दिमाग में ये बहम होगा मुझे कुछ गवर्नमेंट से मिल जाएगा। आपने सेना वगैरह में भी बातचीत करने की कोशिश की इस मैटर को लेकर? नहीं, सेना में मैंने अभी तक कोई बात नहीं की कि सेना और राजनीति का संबंध बहुत दूर है, इसलिए मैंने मेरी यूनिट में या बच्चे की यूनिट में कहीं बात नहीं की। अभी तक मैंने बात नहीं की। मैंने तो गांव के सरपंच से भी, पहले वाला सरपंच था उसने प्रस्ताव पास कर दिया था, उन्होंने खुद ने ही वीडियो को दिया। आगे क्या कार्रवाई हुई, मैंने वीडियो को एक बार कॉल किया था, लेकिन वीडियो ने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया, काट दिया। डीसी को हमने खुद, मतलब वो वही प्रस्ताव डीसी के पास हमने 5 मई 2022 को हमने खुद दिया था। उसके बाद क्या कार्रवाई में बार बार डीसी ऑफिस जाता रहा, बार बार डीसी कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ आश्वासन, इसके आगे कोई। जहाँ भी गए हैं सिर्फ आश्वासन मिला है, कोरा आश्वासन मिला, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी मैं मेरा माटी मेरा देश के प्रोग्राम में शामिल था, नसीपुर शहीद स्मारक के ऊपर मुझे इनवाइट किया गया था शहीद परिवार की तरफ से। मैं गया था। ओम प्रकाश जो सैनिक कल्याण मंत्री है, उन्होंने 13 कमाओं की स्टोरी सुनाई थी, लेकिन वो मुँह से बोलने वाली स्टोरी है, ग्राउंड के ऊपर उसको लागू करना उनके बस का नहीं है। ये मैं कहता हूँ कि उन्होंने इतनी तगड़ी तगड़ी बातें बोली, फौजी ये करता है, फौजी ऐसा करता है, अपनी जान गंवा दी, चाइना के एक पूरे डिवीजन को रोक दिया एक कंपनी ने। लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर उनसे बात की जाए तो वो बिल्कुल एकदम पीछे हट जाते हैं। सिर्फ हवा में बोलने वाले ही कार्रवाई है, बाकी इससे आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब आपको क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीद, कुछ भरोसा बचा है किसी के ऊपर कि हाँ कुछ बनेगी बात? मेरे जो आपका लाल है, या फिर आपका क्या कहे, पूरे देश का जो लाल शहीद हो गया विपिन यादव, उसके नाम पर भी कहीं कुछ नामकरण किया जाएगा, कुछ उसके नाम को भी, उसकी शहादत को, बलिदान को सम्मान मिलेगा? एक पहले आपने 2-2.5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को सुन के एक बंदे का मेरे पास कॉल आया था, मंदरगढ़ के पास गाँव उसका। उसने बोला था कि मेरा पापा शहीद हुआ था आज से 20 साल पहले, और मुझे मेरा पापा का नाम करवाने में 14 साल लगे। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जब तक लड़ूंगा जब तक मेरे फाद बेटे का नाम नहीं हुआ। जब तक शहीद विपिन का नाम स्कूल पे नहीं आएगा तब तक मैं उम्मीद रखूंगा। मैं उम्मीद को नहीं ख़त्म करूंगा कि अगर एक आदमी मना कर दिया तो काम ख़त्म है। उसने मुझे, अंकल आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं। मेरे पापा, मैं पूरा गाँव एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, 14 साल लगे मुझे मेरे पापा का नाम लिखवाने स्कूल के ऊपर। तो अंकल आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आपकी छाती चौड़ी होनी चाहिए कि आपने बेटा देश को दिया है। यादव साहब, एक वीडियो के अंदर हमने सुना, जहां तक वो महिला कहती है कि स्कूल के ग्राउंड पे 50-60 लाख रुपए लगाओ, खर्चा करो और करवा लो नाम का। नाम है क्या एतराज? उसको पता, वो उसके दिल में क्या है हमें नहीं पता। ये रुपए खर्चने का, रुपए लगाने का, ये क्या मैटर है? ये वो वही बता सकती हैं। इस चीज़ का मुझे मालूम नहीं, ना उनसे मेरी अभी तक कोई मुलाकात हुई, ना मैंने मुलाकात करने की कोशिश की। मैंने मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, ना ही मैंने उनसे मुलाकात की। अब वो तो यही बता सकते हैं कि 50-60 लाख रुपए मांग रही हैं, तो क्यों मांग रही हैं, क्यों लगवाना चाहते हैं, क्या रीजन है इसका, ये मुझे नहीं पता। तो ये जो पूरा मामला, आज से 1-2 महीने पहले भी हमने एक शहीद सैनिक दल के नाम से जो है उन्होंने बना रखा है, कुछ साउल सिंह के जो उनसे बातचीत करवाई, उन्होंने भी ये मैटर बड़ा जोरों शोरों से उठाया और अब भी लगे हुए हैं इसी की कार्रवाई में। इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद, जो पिछले 2 साल से दर दर भटक रहे, ठोकरे खाते घूम रहे। कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बचा, कोई संतरी से लेकर मंत्री तक कोई नहीं छोड़ा। इन्होंने हर जगह शिकायत पहुंचाई, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, लेकिन मिला सिर्फ कोरा आश्वासन, उसके बदले कुछ नहीं मिला। आज अगर विपिन यादव हमारे बीच होते और वो इस प्रकार का कोई भी प्रकरण अगर देखते तो वो भी हंस रहे होते, और शायद आज अब भी वो सारी चीज देखकर ऊपर बैठे भी हंस रहे होंगे कि किन लोगों के लिए मैंने अपने प्राण गंवाए, किन लोगों की रक्षा में मैंने अपना जो शहादत दी। सोचते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि शहीदों के नाम पर किस प्रकार गांव के अंदर ही राजनीति की जाती है। तो आज तक गांव के किसी शहीद का कहीं जगह, किसी जगह नामकरण कुछ हुआ है? एक जगह मेरा माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत स्कूल के अंदर एक पत्थर लगाया गया है, उसके अंदर विपिन का शहीद का नाम लिखा गया है। कौन से स्कूल में? यही सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमाने के अंदर, उसमें एक पत्थर लगाया गया है। वो भी
प्रधानमंत्री योजना के तहत लगा है, उसमें भी कुछ लोगों को हो सकता है आपत्ति, लेकिन मुझे नहीं, मेरे पास ऐसी खबर नहीं आई कि आपत्ति उठाई लोगों ने। लेकिन वहाँ वीडियो द्वारा एक पत्थर लगवाया गया है, वो एक लगा है, उसके ऊपर शहीद का नाम है लिखा गया है। तो हमें भी थोड़ी आस जगी है कि कहीं तो कहीं किरण हमें दिखाई दे रही है कि काम होगा। और रही बात है कि उस जो औरत है उसके घर में कोई फौजी नहीं है, उसको क्या पता कि देश की रक्षा करने वाले कहाँ कहाँ किन जाता में कैसे बलिदान दिए जाते हैं। दर्द उसको होता है जिसके घर से बंदा जाता है। उन बनिया कौम से उनको क्या पता कि एक फौजी किन हालातों में कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे काम करता है, कितने माइनस डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहा है और कैसे अपनी जान गंवाता है। उसको नहीं पता इस बात का। उसको इस बात का ज्ञान, उसको इस बात का पक्का पता है कि हम सांस ले रहे हैं, सुख की सांस ले रहे हैं, तो किसकी वजह से ले रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान, जब आपने 71 लड़ाई में सुना होगा कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे जोधपुर में, लंच करेंगे दिल्ली में, तो अगर फौज हमारे देश की सेनाएं ना होगी तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ का दुख है, दिल में कहीं ना कहीं दर्द है, बहुत दुख होता है इस चीज़ का। मन करुणित है कि बेटा हमारे बीच नहीं रहा और कहीं ना कहीं उनके नाम को भी जीवित रखने का एक प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की। बिल्कुल जी, बिल्कुल दर्द होता है कि मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा बेटा था तब था, अब तो पूरे देश का, पूरे गांव का, पूरे समाज का बेटा हो। और शहादत देने के बाद तो लोगों को ऐसे होना चाहिए कि आगे खुद, बहुत सारे समझदार गाँव हैं, बहुत अच्छे गाँव हैं जिनमें, जैसे मेरे गाँव का रिश्तेदार है, कनीना के पास गाँव पड़ता है, वहाँ का बच्चा कमांडो कोर्स करने के लिए बेलगांव गया था, वहाँ शहीद हुआ था। उसकी बॉडी आने से पहले तो सरपंच ने गांव का की जगह भी अलॉट कर दी कि यहाँ उसका दाह संस्कार होगा, इसके नाम से स्कूल होगा, क्योंकि बुद्धिजीवी गांव था, समझदार गांव था, अच्छा गांव था। तो ऐसे भी लोग हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं, खूब दबा दबा कर रहे हैं। लेकिन हमारे गाँव में पता नहीं लोगों को क्या हो रहा कि मतलब विरुद्ध चलते हैं। जबकि मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा बेटा नहीं, गाँव समाज का बेटा था। और ये तो गाँव को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और गाँव से गाँव का नाम रोशन होता, खराब नहीं होता। पर मुझे नहीं पता कहाँ से ये गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़, मैं इसको नहीं बता सकता कि तो आप अब रुकने वाले नहीं हैं, जब तक नामकरण नहीं होगा तब तक ये कदम रुकेंगे नहीं, इसी प्रकार जो लगे रहेंगे प्रयास। देखो जी, बुजुर्ग का जहाँ सांस है वहाँ से कोई तो ऐसा आएगा जो पुकार सुनेगा, कोई तो ऐसा आएगा जो सुनेगा। हर आदमी तो एक जैसा नहीं हो सकता। कोई तो शहीद, अब जिन डिस्ट्रिक्ट का जिलाधीश है वो मतलब फौजी के लिए मरने वाला है, आगे से वो नाम कर रहा है, तो ऐसा कोई तो आएगा जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया पर, कानून पर चलेगा और गवर्नमेंट भारत सरकार या हरियाणा सरकार के लेटर के ऊपर चलेगा। ऐसी योजना नहीं अगली में आएगा, अगली में तो अगली में आएगा। जब तक आस तो है, उम्मीद है, उम्मीद को खत्म नहीं करेंगे। तो ये हमारे साथ कृष्ण यादव जी मौजूद हैं, सारी बातचीत की। और हम तो चलते चलते यही कहना चाहेंगे, जब एक फौजी सरहद पर देश की रक्षा करता तो वो ये नहीं सोचता कि मैं रक्षा अपने परिवार की कर रहा हूं, वो ये नहीं सोचता कि मैं रक्षा सिर्फ मेरे गांव की कर रहा हूं, बल्कि पूरे देश, हर देशवासी के लिए, 140 करोड़ जनसंख्या के लिए वो सरहद पर गोली खाता है, सरहद पर शहादत देता है, बलिदान देता है। अगर हर फौजी ये सोचने लगा कि मुझे सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करनी है, तो वो घर पर रहकर, गांव में रहकर कर लेगा। उसको क्या आवश्यकता है कि वो बॉर्डर पर जाकर जो है दुश्मन देश के सैनिकों की गोली खाएगा, बंदूकों से चली हुई। कौन जो है पिता चाहेगा कि उसका पुत्र इस प्रकार जो है दिन रात एक करके जो है सरहद पर रहे, देश की रक्षा करे, जो है भिन्न भिन्न हालातों के अंदर जो है सिकुड़ कर रहना पड़े। कौन पिता चाहेगा, कौन परिवार चाहेगा कि उनका बेटा जो है बिल्कुल जवानी के पीक पर, यानी कि 25 वर्ष मात्र उम्र और 25 साल की उम्र में ही देश पर शहीद हो जाए, देश पर मर मिटे। कोई नहीं चाहेगा कि उनका बेटा उनसे दूर हो। लेकिन ये कृष्ण यादव, इनका हौसला, इनका जोश, जज्बा और देश के प्रति जो है जुनून, देश सेवा के प्रति, रक्षा के प्रति जो जुनून, खुद आर्मी में रहे, एक बेटा ये कुर्बान कर चुके हैं देश के ऊपर, और दूसरा बेटा अभी आर्मी के अंदर जो है सेवा जो है कार्यरत है, देश रक्षा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है सरहद पर। हम सैल्यूट करते हैं इस जो है देशभक्त परिवार को। लेकिन इनके साथ जो बीत रही है, 2 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे, उसका जवाब कौन देगा? शहीद विपिन यादव का नामकरण कौन करवाएगा? सरकार के जो है वादे, सरकार के जो दावे हवावाही रहते हैं, उनको धरती पर लागू कौन करेगा? कौन अधिकारी इनकी सुनवाई करेगा? कौन नेता, मंत्री, सांसद, विधायक इनकी सुनवाई करेगा? कौन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इनकी सुनवाई करेगा? दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। नांगल चौधरी से नजदीक सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र नारनौल, जो सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री हैं खुद, उनसे मात्र जो है 15-20 किलोमीटर दूर ये गांव
मात्र 15-20 किलोमीटर दूर, और आज तक उनके संज्ञान में नहीं है ये मामला। आज तक उनको पता नहीं चला है कि एक फौजी का परिवार, एक शहीद का परिवार किस प्रकार जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटकता फिर रहा है, कि साहब हमारे बेटे का नामकरण स्कूल पर कर दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे, युवा बच्चे, गांव के बच्चे सेना के प्रति जो अपने अंदर जुनून पैदा कर सके, उससे प्रेरणा ले सके। लेकिन इन्हें सिर्फ ठोकरें मिल रही है, उसके अलावा आज तक इनको कुछ नहीं मिला है। कहते हैं कि दुख है, दिल के अंदर दर्द है कि हमारा बेटा शहीद हुआ, लेकिन उसके नाम पर, उसकी शहादत पर राजनीति की जा रही है। और हम तो पंचायत से भी आह्वान करना चाहेंगे, सरपंच साहब जो सुन रहे हैं हमारी बात, जो नेता मंत्री सुन रहे हैं, इस मामले पर तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, संज्ञान लिया जाना चाहिए। और जो है सेना की तरफ से मैं चाहूंगा कि जो अधिकारी हमें सुन रहे हैं बड़े सेना के, वो भी इस मामले पे संज्ञान ले तुरंत प्रभाव से, और एक शहीद को उसकी शहादत का जो है सम्मान मिले, मान सम्मान उनके परिवार को मिले। और जो है शहादत वास्तव में एक शहीद को अगर श्रद्धांजलि देनी तो सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।